अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकवर्ड प्लस। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ सीख कबाब। इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात ये सीख पर से टूट जाते हैं या फिर जो है गोश्त कच्चा रह जाता है। तो आज की इस वीडियो में ये सारी प्रॉब्लम हल होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसको देखने के बाद इंशाल्लाह आप लोग घर पे इसको बहुत आसानी के साथ बना सकेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आधा किलो कीमा चाहिए होगा। बीफ का ले लें या फिर मटन का। अगर बाज़ार से बनवा रहे हैं या फिर घर पे कीमा बना रहे हैं तो कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। और अगर 85% कीमा है तो इसमें 15% चर्बी का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह कि कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। आप इसको हल्का हल्का प्रेस करके बिल्कुल निचोड़ लें, निकाल लें पानी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पानी हुआ तो एंड पे जब हम सीख पे या कबाब बनाने लगते हैं तो उस टाइम वो टूटने लग जाएंगे। इसके बाद 3 मीडियम साइज़ के प्याज चाहिए होंगे। इनको बारीक चॉप करके पानी बिल्कुल निकाल लें। जो कबाबों का मिक्सचर है इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। 7 से 8 लहसुन के जवे और एक छोटा टुकड़ा अदरक का। इसके अलावा 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम के चाहिए होंगे और एक छोटा टमाटर, इसको भी बारीक चॉप कर लें। थोड़ा सा बारीक कटा सब्ज़ धनिया चाहिए होगा। इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून मैदा चाहिए होगा। इसको आपने हल्का सा जो है पैन में रोस्ट कर लेना है, भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। और इसके अलावा जो है 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी चाहिए होंगी। स्पाइसेस में सबसे पहले ये मसाला जाएगा जो अभी मैंने आपको दिखाया है, इसको ग्राइंड कर लें अच्छे से। इसके अलावा 1 टीस्पून अजवाइन पाउडर और 1 टीस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखें कीमा बिल्कुल ड्राई है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो सबसे पहले इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद स्पाइसेस ऐड कर दें। इनके बाद मैदा शामिल करेंगे। इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून इसमें घी शामिल करेंगे। घी को आपने थोड़ा मेल्ट कर लेना है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मक्खन शामिल करेंगे। अच्छा, अगर मक्खन अवेलेबल नहीं है तो बेशक आप 2.5 टेबल स्पून इसमें घी शामिल कर दें। इसके बाद इसमें इस रेसिपी का सबसे अहम इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे जो कि है मीठा सोडा। 1/2 टीस्पून आपने इसमें शामिल करना है और इसको ज़्यादा नहीं शामिल करना, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा शामिल किया तो फिर आपने मुझे बिल्कुल भी अच्छे अल्फाज में याद नहीं करना और इससे जो गोश्त है वो बिल्कुल गल जाएगा। इसके बाद जाएगा इसमें 2 टीस्पून विनेगर। अब इस सारे मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर बाज़ार का कीमा है तो इसको आप तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ज़रूर मिक्स करें ताकि ये बहुत अच्छे से यकजा हो जाए। अच्छा, ये जो प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया था, इनको मैंने दोबारा एक साथ ग्राइंड कर लिए और आप कोशिश करें कि इनको भी प्रेस करके हल्का हल्का आप जो है इसमें से पानी निकाल लें। मैं बार बार पानी का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो मिक्सचर है इसमें ज़रा भर भी पानी की गुंजाइश नहीं है। अगर पानी हुआ, प्याज का पानी या फिर कीमे में पानी हुआ या इस तरह, तो ये जो आपके कबाब हैं ये जब आप सीखों पे लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी टूट जाएंगे। अब इसमें 3 से 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम के शामिल करेंगे और इसके बाद इस सब को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए आपने फ्रिज में रख देना है। अब साथ ग्रीन चटनी बना लेते हैं, क्योंकि कबाब हो चटनी ना हो साथ तो मज़ा अधूरा रह जाता है। ग्रीन चटनी की रेसिपी मैं आप लोगों को जो मेरी पकौड़ों वाली फ़र्स्ट वीडियो थी उसमें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें आपने सिंपल जो है सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा पुदीना, साथ में थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना ज़ीरा, साबित ज़ीरा और 1 टीस्पून नमक और 1 या 2 लहसुन के जवे आपने शामिल करने। दूसरा ये कि जब भी चटनी बनाएं तो हमेशा कोशिश करें कि जूसर या ब्लेंडर में आप ना बनाएं, बल्कि इस तरह बनाएं, क्योंकि जो असल टेस्ट है चटनी का वो इस तरह ही आता है, जूसर में नहीं आता। अब वापस कबाब बनाने की तरफ आते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 3 से 4 घंटे गुजरने के बाद बिल्कुल मतलब इस तरह से सख्त हुआ हुआ है मिक्सचर, क्योंकि कीमा भी ड्राई था और जो प्याज हमने शामिल किए हैं वो भी बिल्कुल ड्राई थे। तो अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने इन स्टिक्स को यूज़ किए हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप 4 से 5 स्टिक्स को इकट्ठा जोड़ लें, बाइंड कर लें तो ये एक सीख की तरह बन जाएंगे। इस तरह कबाब बनाते जाएं, हल्का हल्का प्रेस करते जाएं और साथ साथ जो है आप थोड़ा पानी या फिर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिंगर्स पे हल्का हल्का घी लगा के आप साथ ऐसे अगर कबाब को प्रेस करते जाएं, क्योंकि अगर घी हल्का हल्का लगा होगा तो जब आप फ्राई करेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त होके फ्राई होंगे। अब इनको फ्राई करने की बारी है तो पैन में बिल्कुल हल्का सा घी डालें
और इसको गर्म करके कबाब शामिल कर दें। आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है क्योंकि ये गोश्त है तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। 2 से 3 मिनट एक साइड को और 2 से 3 मिनट आपने दोनों साइड्स को बना के टोटल 5 से 10 मिनट में आपके कबाब रेडी हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सीख कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। जैसे कि अब ईद भी आने वाली है तो आप इनको इस पर घर पे ज़रूर ट्राई करें। और जैसे जैसे मैंने बताया है, कोई भी चीज़ आप स्किप ना करें, बिल्कुल इसी मेथड को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपके सीख कबाब तैयार होंगे। और ज़ाहिरी बात है क्योंकि उस टाइम जो है एक बारबेक्यू का सीन ऑन होता है, सीखें लगी होती हैं, तो आप इनको जो है सीखों पे बनाएं और इन्हें एंजॉय करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब इट। और अगर इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम है कहीं भी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।